नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इसके रिगार्डिंग और बहुत सारे चैलेंजेस भी लिए होंगे कि हाँ मुझे इतना केजी वेट लॉस करना है और बहुत सारी डाइट्स भी फॉलो की होगी। बट एट द एंड होता क्या है, आपको रिग्रेट ही महसूस होता है क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाते। अब फॉलो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो चैलेंज ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में अगर आप बड़े स्टेप्स लेने चाहोगे तो आपका फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। आपकी बॉडी वो झेल ही नहीं पाएगी इतने ज़्यादा सडन चेंजेस कि पहले दिन में 5 बार खाते थे अब अचानक से 1 बार खा रहे या फिर पूरे दिन में खा ही नहीं रहे। आपकी बॉडी वो झेल ही नहीं पाएगी, उसको आदत ही नहीं है। तो पहले उसको आदत डलवाओ, छोटे छोटे चेंजेस करो। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आज जो भी बताऊंगा वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। आप अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसको फॉलो करोगे आपको बोरिंग लग सकता है, बट बोरिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और वही बहुत बड़ा चेंज ला देता है। हम कूल सी फैंसी सी सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं, बट उनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको स्लो प्रोग्रेस और सक्सेस बिल्कुल दे के रहेगी। तो जो सबसे पहला स्टेप है जो हमें फॉलो करना है वो है कि BMI कैलकुलेट करना। अब BMI होता क्या है? BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी सही में ओवरवेट है या नहीं। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी ओवरवेट है या नहीं है। वो खाली अपने आप को मिरर में देखते हैं, अरे वाह पेट बाहर आ रहा है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई तू मोटा दिख रहा है, तो हम फटाफट वेट लॉस करना चालू कर देते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे। तो ये इंडिकेटर आपको बताता है कि एक्चुअली में आपको वजन बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है। तो आपको गूगल पे सिंपल सर्च करना है BMI कैलकुलेटर। ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना एज, अपनी हाइट, अपना वेट, ये 3 चीज़ सिंपल एंटर करोगे तो आपको अपना BMI दिख के आ जाएगा। अब BMI का एक पर्टिकुलर रेंज होता है, वो रेंज पहले हम डिस्कस करते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे BMI रेंज फॉर एडल्ट्स, मतलब 20 साल से ऊपर वालों के लिए। मैं 20 साल से नीचे वालों के लिए भी बताऊँगा। तो अगर आपका BMI 18.5 से लेकर 25 के बीच में आया तो इसका मतलब ना आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत है ना आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। 25 to 30 के बीच में आया, आप ओवरवेट हो, वज़न कम करने की ज़रूरत है। ओबीस क्लास 1 30 to 35 वज़न कम करने की ज़रूरत है। ओबीस क्लास 2 35 to 40 वज़न कम करने की ज़रूरत है। और ओबीस क्लास 3 40 से ज़्यादा तो वो वज़न कम करने की ज़रूरत है। अब आप जैसे ही ये BMI निकालोगे आपको एक BMI दिख के आ जाएगा। मेरा आया 23.5 जो कि 18 से लेके 25.5 के बीच में आया था, जो हमने अभी बॉक्स दिया। तो यहाँ पे बता भी रहा है कि ये हेल्थी वेट है। अगर आपका इस ओवरवेट, ओबीस क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इन चारों में से किसी में भी अगर आपका BMI लाई किया तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल में लाई किया तो आपको वज़न बिल्कुल कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे लोग के लिए यानी 2 से लेकर 20 के लिए ये रेंज है। ये रेंज आप रेफ़र कर सकते हो। 5% to 85% एक हेल्दी रेंज होता है। 85% के ऊपर है तो आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। अब ये परसेंट भी यहाँ पे दिख के आ जाता है, जैसे मेरा 61% आया था। ठीक है, तो ये था सबसे पहला स्टेप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप। BMI कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, नॉर्मल पीपल, एथलीट पीपल। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पीपल की बात करने वाले हैं। ऐसे लोग जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, जिम नहीं जाते, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ नहीं करते, उनके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके लिए सबसे पहला स्टेप जो है जो उनको फॉलो करना है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। पर ये तो सब बताते, तो इस वीडियो में नया क्या है? इस वीडियो में ये नया है कि बाहर के खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है या फिर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स और फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ तो आता ही नहीं।
प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रोटीन की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्रोटीन टाइप कीजिए, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट रहता है, गंदी तरीके से बनाते हैं, जो हमारे बॉडी में जाता है और बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपको कोई फालतू सा चैलेंज नहीं लेना है, ये नहीं कि एक दिन में पहले 5 बार खाना खाते थे अब 1 बार खाना खाना, नहीं। इससे क्या होगा, आप एक बार बाकी के 4 खाने अब नहीं खाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। उसकी वजह से आप जब भी बाहर जाओगे, आप स्ट्रीट फूड देखोगे, आप ऑटोमेटिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और आपका चैलेंज वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पेट में अगर खाना बिल्कुल भी नहीं है तो आपको चक्कर भी आ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकते हो, आप अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बड़ा कोई डेंजरस सा चैलेंज नहीं लेना है, छोटे छोटे चेंजेस लाने। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकफास्ट में पहले 5 रोटी खा लेते हो, 1 रोटी कम कर दो, 4 रोटी खाओ। दोपहर में आप चावल की क्वांटिटी बहुत सारा लेके दाल चावल खाते थे, तो दाल चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो। अच्छे फूड सोर्स में इन्वेस्ट करो, नॉन वेजिटेरियन हो अंडा ले लो, वेजिटेरियन हो तो मिल्क प्रोडक्ट्स ले लो, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। अच्छा खाना खाओ, कम खाओ। मेरे से कोई भी पूछता है जिम में, कोई भी जो भी जिम स्टार्ट कर रहा होता है कि भैया आपका डाइट क्या है, मैं उनको यही बात बोलता हूँ, जो भी खाओ घर का खाओ। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप ये था, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। सेकंड स्टेप ये है, घर का ही खाना है, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके कम करनी है। एकदम से कम कर दोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंड पे और बॉडी पे। थर्ड स्टेप ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपना वेट चेक करना है। अगर आपके पास एक वेट मशीन है तो वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं, बाजू में कोई ना कोई क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे आप डेली बेसिस पे अगर नहीं जा सकते तो हर वीकली बेसिस पे जाओ और अपना वेट को चेक करो। वेट का चेक करने का आइडियल तरीका है खाली पेट वॉशरूम के बाद। सुबह उठो, वॉशरूम का बिजनेस कर लो सारा सब, और उसके बाद जाके अपना वेट चेक करवा सकते हो। और वेट चेक डेली क्यों करवाना है या फिर वीकली क्यों करवाना है, अपना प्रोग्रेस भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, पर वेट चेक कराया तो वेट बढ़ गया। वेट को रेगुलर बेसिस पे चेक कराना, और हाँ, एक ही जगह से चेक कराना, क्योंकि वेइंग मशीन जो होती है वो हर जगह की डिफर करती है। अगर आपने यहाँ पे 68 kg आया तो ऐसा हो सकता है दूसरी की जगह पे 68.5 आ जाए। तो जहाँ से भी वेट चेक कराना, एक ही जगह से अपना डेली वेट चेक कराना। अब ये था नॉर्मल लोगों के लिए। अगर एथलीट पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। एथलीट लोग, जिम जाने वाले, कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने वाले, उनको अगर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल डाल दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। कमेंट कैसा भी हो सकता है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो क्या गलती थी वो भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर बिल्कुल इम्प्रूव कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस एक दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जो वेट लॉस करना चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।